जम्मू कश्मीर के राजौरी में बड़ा आतंकी हमला, आतंकियों ने सेना की गाड़ी को बनाया निशाना। राजौरी में हुए आतंकी हमले में 4 जवान शहीद, सेना की 2 गाड़ियों को आतंकियों ने निशाना बनाया। आतंकी हमले में 2 जवान घायल भी हुए हैं, फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। राजौरी में आतंकी हमले के बाद से सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी के सर्च ऑपरेशन जारी, 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी हमले में प्रॉक्सी आतंकी संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट मूवमेंट की भूमिका के मिले अहम इनपुट, जम्मू में सक्रिय ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से हमले को अंजाम देने की आशंका। राजौरी में आतंकी हमले पर बोले फारूक अब्दुल्ला, बीजेपी आतंकवाद के लिए 370 को ठहराती थी जिम्मेदार, लेकिन अब भी आतंकवाद, कर्नल कैप्टन सरी के अधिकारी जम्मू कश्मीर में मारे जा रहे हैं। बात है, अभी आपने देखा कर्नल को भी मार डाला, 2 जो है कैप्टन और सिपाही शहीद हुए, नहीं हुए। रोज कहीं ना कहीं बम फटता है, अभी कल ही सुरनकोट में हुआ। ये कहां पहुंचे हम? राजौरी में आतंकी हमले पर शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान कि यह हमला पुलवामा जैसा है। कल का जो पुंछ में हमला हुआ है, ये एक प्रकार से रिपीट ऑफ पुलवामा है। पुलवामा में इसी प्रकार से हमला हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजौरी में हुए आतंकी हमले की निंदा की, 4 जवानों की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया। पाकिस्तान में फिर दहकी अलगाववाद की आग, इंसाफ की जंग में दहक उठा बलूचिस्तान। अलग बलूचिस्तान की मांग को लेकर सड़क पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी, मोबाइल टॉर्च जलाकर बुलंद की हक की आवाज। के सामने हो सकती तेजस्वी यादव की पेशी, जमीन के बदले नौकरी घोटाले में हो सकती है पूछताछ। संसद सुरक्षा मामले में 4 आरोपी दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश, 15 दिन तक बढ़ी रिमांड। संसद सुरक्षा कांड मामले में आरोपियों के वकील होंगे उमाकांत कटारिया, कोर्ट में करेंगे उनकी पैरवी। संसद कांड की मासूमाई ललिता झा के परिवार का दरभंगा में बयान, कहा बेटे ने गलत किया लेकिन कोई बड़ा अपराध नहीं किया है। देश के आपराधिक कानून में बदलाव का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने किया स्वागत, कहा पहले से बड़ी बड़ी सरकारें रही लेकिन इतने मजबूत कानून कोई सरकार नहीं बना पाई। 2024 की जंग से पहले बिहार में गरमाई सियासत, जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी के बीच में खींचतान की खबर। सूत्रों के मुताबिक बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से की बात, कांग्रेस के मंत्रियों की संख्या बढ़ाने का मसला। सूत्रों के मुताबिक नीतीश ने राहुल से कहा कि मैं कांग्रेस के मंत्रियों की संख्या बढ़ाने को हूं तैयार, लेकिन लालू की ओर से असमंजस है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया, कहा कि लालू ने नीतीश से कहा कि अब तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाए बिना बिहार नहीं चलेगा। लालू जी ने कहा कि अब तेजस्वी को बिना मुख्यमंत्री बनाए बिहार नहीं चलेगा। और ये बातें हुई सर, लालू। लोकसभा और राज्यसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए हुआ स्थगित, स्पीकर ओम बिरला ने सदन में घोषणा की। 34% के करीब शीतकालीन सत्र की उत्पादकता, न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता समेत 18 बिल पास। सत्र के आखिरी दिन भी निलंबन का आंकड़ा बढ़ा, लोकसभा के कुल 100 सांसद सस्पेंड हुए। संसद के दोनों ही सदनों से निलंबित सांसदों का आंकड़ा 146 तक पहुंचा, राज्यसभा से 46 सांसद इसमें शामिल। सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस अध्यक्ष की लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष की उन्होंने आलोचना की, कहा कि सांसदों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोग अपने संवैधानिक कर्तव्यों में विफल रहे। 146 सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया गठबंधन की पार्टी के सांसदों का प्रदर्शन बीते दिन किया, संसद भवन के विजय चौक तक विरोध मार्च। विपक्षी सांसदों के सस्पेंशन के खिलाफ जंतर मंतर पर आज विपक्ष का प्रदर्शन, इंडिया गठबंधन से जुड़े सांसद सुबह 11:30 बजे करेंगे विरोध मार्च। इंडिया गठबंधन का पूरे देश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, सांसदों के निलंबन से आक्रोश में है विपक्ष। मिमिक्री मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा उनके बचकाना व्यवहार से मैं हूं हैरान। उपराष्ट्रपति के अपमान मामले में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान, किसी भी व्यक्ति और राजनीति पार्टी के लिए यह शोभनीय नहीं है। बीजेपी का मिशन 2024 शुरू, बीजेपी दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ आज करेगी बैठक। आज और कल 2 दिवसीय होगी बैठक की अध्यक्षता करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू होंगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में 35 करोड़ से अधिक मतदाताओं का रखा गया है लक्ष्य। छत्तीसगढ़ में आज 9 विधायक मंत्री पद की लेंगे शपथ। छत्तीसगढ़ में आज 9 विधायक मंत्री पद की लेंगे शपथ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे।
ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह ने जीता भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव। बोले बीजेपी सांसद, ये देश के पहलवानों की जीत है, दबदबा है, दबदबा रहेगा। आज चंडीगढ़ के दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह। 12 योजनाओं की रखेंगे आधारशिला। गृहमंत्री शाह सीसीईटी के प्रशासनिक ब्लॉक का और देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन करेंगे। समन के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। जवाब में समन को ठहराया गैर कानूनी। इसके भेजने के समय पर भी सवाल उठाए। देश में फिर से बढ़ने लगा कोरोना का आंकड़ा। 2669 सक्रिय मामले सामने आए। 24 घंटे में 6 लोगों की मौत। केरल में सबसे ज्यादा 2341 एक्टिव केसेस। दिल्ली के राहुल सेवेन्यू कोर्ट में आप सांसद संजय सिंह की पेशी। दोपहर 3:30 बजे अदालत सुनाएगी जमानत पर फैसला। आज ईडी के सामने पेश हो सकते हैं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी ने भेजा था समन। श्रीनगर में पीडीपी के सीनियर नेताओं के साथ अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बैठक। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर चर्चा। सोनीपत में हरियाणा के मंत्री मूलचंद शर्मा ने कांग्रेस पर बोला धावा। बोले कांग्रेस पार्टी रजवाड़े की पार्टी, जिसका देश के हित में कोई वास्ता ही नहीं। बेंगलुरु के चिक्केपेट में फिर से भाषा का मुद्दा गरमाया। कन्नड़ भाषा के समर्थन में बाजार में कन्नड़ रक्षा वेदिका समूह का हंगामा। ज्ञान वापी परिसर में एसआई सर्वे मामले में गुरुवार को नहीं हो सकी सुनवाई। कोर्ट ने 3 जनवरी को दी है नई तारीख। एसआई सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से जिला अदालत में प्रार्थना पत्र, एएसआई रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध कराने की मांग। अयोध्या के दौरे पर हैं सीएम योगी। रामलला के दर्शन पूजन, राम मंदिर के निर्माण कार्यों का लिया जायजा। अयोध्या में राम मंदिर के और खूबसूरत बनाने का फैसला। धर्मपथ पर 7 घोड़ों के साथ सूर्य भगवान की लगेगी प्रतिमा। संत कबीरनगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे सीएम। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत विभिन्न योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों से की बात। घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में दिल्ली, विजिबिलिटी हुई काफी कम। राजस्थान के फतेहपुर शेखावती में तापमान गिरने के कारण सर्दी का प्रकोप। 1.8 डिग्री पर दर्ज हुआ पारा। कोहरे के आगोश में लिपटा नजराया आगरा। सुबह सुबह लोग अपनी गाड़ियों के हेडलाइट जलाकर सफर करते आए नजर। मुरादाबाद में घने कोहरे ने थामी वाहनों की रफ्तार। सड़क पर सावधानी से वाहन चलाते दिखे लोग। भारी बारिश से तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में अभी भी बाढ़ जैसे हालात। पलायम कोट्टई में सबसे बुरा हाल। जैनाचार्य लोकेश मुनि जेपी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित। वैश्विक शांति के प्रयासों के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जैन आचार्य को सम्मानित किया। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने कल हड़ताल की थी। अंबाला में निकली विकसित भारत संकल्प यात्रा। गृह मंत्री अनिल विज ने शिरकत की। प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। अयोध्या के अस्थायी मंदिर में विराजमान श्री राम और हनुमान के वस्त्र हो रहे हैं तैयार। 51 इंच के प्राण प्रतिष्ठित होने वाले रामलला के परिधान भी तैयार। संभल में एक वार्षिक उत्सव समारोह में शामिल हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। छात्रों के साथ विश्व पटल पर भारत के बढ़ते धाक का जिक्र किया। देवघर में एनडीआरएफ की टीम ने मॉकड्रिल की। आपदा के समय में कैसे राहत कार्यों को अंजाम देना है, इस पर मॉकड्रिल। गढ़चिरौली में 75 साल के बाद आधे जिले को जोड़ने वाला 130 मीटर लंबा पुल बनेगा। 18 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला प्रस्तावित पुल का शिलान्यास। मेरठ के रहने वाले पारुल चौधरी के घर पर खुशी की लहर। 9 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में मिलेगा अर्जुन अवार्ड। करनाल की बेटियां बनेंगी ड्रोन पायलट। 10 महिलाओं की पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हुई। प्रोड्यूसर आनंद पंडित ने बनाया अपना जन्मदिन। शाहरुख खान, सलमान खान और अमिताभ बच्चन ने की शिरकत। एयरपोर्ट पर पति और बच्चों संग नजर आई शिल्पा शेट्टी। उदयपुर से छुट्टियां बनाकर लौटी हैं एक्ट्रेस। सलार और डंकी के स्क्रीन बंटवारे पर विवाद खत्म। प्रभास की फिल्म को मिलेगी 70% स्क्रीनिंग। जैकलीन की याचिका पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। एक्ट्रेस से 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस रद्द करने की मांग की। गोविंदा ने मनाया अपना 7वां जन्मदिन। एक्टर अपने परिवार के साथ नजर आए।